प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अब इधर अशोक चौधरी ने पलटवार किया है और यह पलटवार बहुत महंगा है। 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा जो है वो प्रशांत किशोर के ऊपर दर्ज किया गया है कि 100 करोड़ आपको अब देने पड़ेंगे क्योंकि आपने मेरे ऊपर झूठा कहीं ना कहीं आरोप लगाया है और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। यही नहीं, मेरी बेटी शांभवी चौधरी का भी छवि धूमिल करने का आपने प्रयत्न किया है और इसके वजह से आपको 100 करोड़ का मानहानि का जो नोटिस भेजा गया है उसे आप पूरा कीजिए और आपको भरना पड़ेगा। पूरी कहानी क्या है, आखिरकार कौन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशांत किशोर या फिर अशोक चौधरी? ये 100 करोड़ 200 करोड़ का मुद्दा और मामला क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सबको ज्ञात है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर कई सारे जो है वो आरोप लगाए थे और अब अशोक चौधरी ने उनके ऊपर नोटिस भिजवाया है। नोटिस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई साहब ये सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ आपको देना पड़ेगा क्योंकि अब हम मानहानि का मुकदमा जो है वो आपके ऊपर दायर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए निराधार एवं भ्रामक आरोप उनके घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मामला दायर किया था जिसके अंतर्गत मानहानि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनको समन भेजा था और उसी से घबराए और बौखलाए प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए थे और इसी वजह से ये सब कुछ उन्होंने किया था और 200 करोड़ रुपए के संपत्ति का हवाला दिया है वो सरासर झूठ है। ये बात अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भाई ये सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके ऊपर अब मैं लीगल कदम उठा रहा हूं कि भाई अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात नहीं रही, अब मीडिया में बातचीत नहीं होगी, अब बात कोर्ट में होगी। आप हम पे साबित कीजिए कि हमने भाई घोटाला किया है और हम आप पे साबित करेंगे कि आपने हमारे ऊपर गलत बयानबाजी की है, हमारे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हमारे ही नहीं बल्कि हमारी बेटी शांभवी चौधरी के भी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है और इसके एवज में मानहानि के तौर पे 100 करोड़ रुपए का भुगतान आपको करना पड़ेगा। कोर्ट में मिलते हैं। ये बात जो है अब शुरू हो चुका है और ये मामला और ज्यादा गर्माता और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अशोक चौधरी चुप रहने वालों में से नहीं थे। अब अशोक चौधरी इससे पहले भी एक बार मानहानि का मुकदमा किए थे, अब भी एक बार जो है वो मानहानि का मुकदमा उन्होंने कर दिया है। इससे पहले उन्होंने इस बात को लेकर किया था जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान से सीटें खरीदी गई थी शांभवी चौधरी के लिए और तब जाके सांसदी का चुनाव जो है वो जीत पाई थी शांभवी चौधरी और इस बात को पूर्णतः नकारा था अशोक चौधरी ने और इसको लेके मानहानि का मुकदमा दायर किया था और अब एक बार फिर से 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब 21/2/2021 को उनकी पुत्री एवं समस्तीपुर की माननीय सांसद जो हैं वो शांभवी चौधरी द्वारा अपनी वैधानिक आय एवं संसाधनों से खरीदी गई जो है वो संपत्ति है। इस संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख उनके चुनावी शपथ पत्र में भी अंकित है। अतः इस मामले में किसी प्रकार की बेनामी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो ये प्रश्न आखिरकार प्रशांत किशोर ने उठाया क्यों? इस तरीके के माहौल बनने शुरू हो गए हैं और प्रशांत किशोर जो कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोल खोल रहे थे अशोक चौधरी का, कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का जो ये मानहानि का दावा किया है उससे प्रशांत किशोर को बैकफुट पे जाना पड़ सकता है या फिर प्रशांत किशोर ये प्रूव कर पाएंगे कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो हो सकता है कि ये सब कुछ यहीं पे रुक जाए और उल्टा अशोक चौधरी की समस्याएं बढ़ जाए क्योंकि अशोक चौधरी पे आरोप है कि 200 करोड़ का गमन घोटाला इन्होंने 2 सालों में किया है और ये सब कुछ इन्होंने जो है वो जानबूझ के किया है। ये सब कुछ ये चाहते हैं कि ये ऐसा हो और तब इन्होंने किया है, होशो हवास में किया है। तो इस वजह से इनकी कुर्सी जानी चाहिए और तमाम तरीके के आरोप जो है इनके ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। जेडीयू में माहौल खराब हो रहा था और इसी वजह से जेडीयू ने भी कहा था कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए क्योंकि आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जेडीयू कोई भी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में नहीं रख सकती और इस वजह से अब देख लीजिए अशोक चौधरी ने न कि सिर्फ स्पष्टीकरण दिया है बल्कि प्रशांत किशोर के ऊपर नोटिस भी भिजवा डाला है और कहा कि भाई 200 करोड़ का आरोप लगा दिया, अब 100 करोड़ आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी छवि को धूमिल किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से आरोप अशोक चौधरी ने लगाया है
जिस तरीके से आरोपों का खंडन किया है और जिस तरीके से अब मानहानि का दावा कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।